हेलो एवरीवन। तो जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज़ का आज ये थर्ड लेक्चर है और ये लेक्चर रहेगा किस पे, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया पे। हमने क्या करना है, जैसे हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो पहली वीडियो में बताया था आपने करना है पहले अपने नोट्स रिवाइज इस टॉपिक पे, फिर आपने इस एमसीक्यू सीरीज़ को लगाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिवर नोन एज दक्षिण गंगा। तो किस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, बताएं। तो इसका आंसर रहेगा गोदावरी। ठीक है। अभी जो हमारी गोदावरी रिवर है इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमें पता होनी चाहिए। अब जो हमारी, मेरे को बताओ, ये जो गोदावरी रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसका ओरिजिन है त्रिम्बकेश्वर। ठीक है, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, त्रिम्बकेश्वर से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, ये हमारी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, साउथ इंडिया की बात की, अगर इंडिया की पूछा जाए, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट तो आपको पता ही है, वो तो हमारी गंगा है। तो ठीक है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है और साउथ इंडिया की लार्जेस्ट है। चौथी बात आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि ये जो हमारी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, हमारी रिवर्स कौन कौन सी पढ़ी है हमने, ईस्ट फ्लोइंग पढ़ी है और वेस्ट फ्लोइंग पढ़ी है। तो ये हमारी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इतना याद रख लो इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो कौन सी रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा वुलर लेक। ठीक है, अब वुलर लेक के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था। ये हमारी एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और है कहाँ पे ये, बांदीपुरा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, अब ये जो हमारी नर्मदा रिवर है ये हमारी कौन सी रिवर है, ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, हमने पढ़ा हमारी रिवर्स कौन कौन सी पढ़ रहे हैं हम, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी है, एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, एक हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो ये जो हमारी नर्मदा है ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इसके ऊपर हमारे धुआंधार फॉल्स भी हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली में। ठीक है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, इस पे धुआंधार फॉल्स भी है और ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो कहाँ पे ड्रेन करेगी, ये जाएगी अरेबियन सी में, इतना याद रख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलिका लेक इज लोकेटेड इन। तो चिलिका लेक कहाँ पे है, तो चिलिका लेक रहेगी हमारी उड़ीसा में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म्स जॉग फॉल्स। तो कौन सी रिवर जॉग फॉल्स बनाती है, बताओ। तो इसका आंसर है शरावती। ठीक है, अब जो शरावती है ये भी हमारी कौन सी है, ये भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, शरावती जो है वो कौन सी रिवर है, हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये है कहाँ पे, ये है कर्नाटका में। ठीक है, क्या याद रखना है कहाँ पे, कर्नाटका में, और ये है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले ना आपको रिवर्स और लेक्स ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको अटेंड करना है, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको याद रह रही हैं, क्या चीज़ें आपको भूल रही हैं। द रिवर यमुना जॉइंट्स द गंगा एट। तो रिवर यमुना गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है, बताओ। इसका आंसर रहेगा प्रयागराज। ठीक है, तो गंगा को यमुना कहाँ पे आके ज्वाइन करती है, प्रयागराज में। ठीक है, अब ये जो हमारी गंगा है ना, गंगा का ओरिजिन क्या है, मेरे को वो भी बता दो। गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो गंगा ओरिजिनेट होती है, आपने सुना होगा कि जो हमारी गंगा रिवर है ना, वो किससे जुड़ के बनती है, जब भागीरथी और अलकनंदा आ जाती है, जब ये दोनों मीट कर जाती है, भागीरथी आती है कहाँ से, गोमुख ग्लेशियर से, जिसको आप गंगोत्री ग्लेशियर से बोलते हो, और अलकनंदा आती है। ठीक है, अलकनंदा आती है और भागीरथी आती है, जब ये दोनों मीट करती हैं वहाँ पे आपकी बन जाती है गंगा रिवर। ठीक है, तो अगर ओरिजिन पूछा जाए गंगा रिवर का तो इसका ओरिजिन रहेगा, क्या रहेगा, गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपको पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा की तो वो रहेगी हमारी हुगली रिवर। कौन सी रहेगी, हुगली रिवर। और जो ये यमुना है ये क्या है, गंगा की ट्राइब्यूटरी। ठीक है, गंगा की ट्राइब्यूटरी है और सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा की, ये भी याद रख लो। क्या क्या याद रखा,
गंगा की अगर डिस्ट्रीब्यूटरी पूछा जाए वो रहेगी हुगली, है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। अगर इसकी ट्राइब्यूटरी यमुना सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी पूछा जाए वो रहेगी यमुना। और यमुना को ओपन ड्रेन भी बोलते हैं, खुला नाला भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। और यमुना ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये होती है यमुनेत्री ग्लेशियर, तो सबको पता है, पर आपने साथ में याद रखना है बंदरपुंछ रेंज, ठीक है। इतना रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक लेक इज फेमस फॉर। तो लोकटक लेक किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो फेमस है हमारा फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए, ठीक है। अब आपने लोकटक लेक है कहाँ पे ये मेरे को बताना है, तो ये है हमारी मणिपुर में। और इसके ऊपर एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इकलौता नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे है, वो भी लोकटक लेक पे है। और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, उसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ड्रेन्स इनटू द रन ऑफ कच्छ। तो कौन सी रिवर ड्रेन होती है रन ऑफ कच्छ में, तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा लूनी रिवर। तो जो हमारी लूनी रिवर है वो कहाँ पे जाके कहाँ जाके ड्रेन करती है, वो करती है रन ऑफ कच्छ में। अब जो लूनी रिवर है ये हमारी कौन सी रिवर है, ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से अरावली हिल्स से ये निकलती है, ठीक है। और है कौन सी रिवर हमारी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुलिकट लेक लाइज बिटवीन। तो पुलिकट लेक किसके बीच में लाई करती है, तो पुलिकट लेक हमारी लाई किस में करती है बताओ, तो वो करती है हमारी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में लाई करती है पुलिकट लेक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर कृष्णा फ्लोज इनटू। तो रिवर कृष्णा किस में फ्लो करती है। अब आपको रिवर कृष्णा पता होनी चाहिए कि आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब ये जो हमारी कृष्णा है ये हमारी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ये कहाँ पे गिरेगी, ये गिरेगी हमारी बे ऑफ बंगाल में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेंगोंग सो। अब ये जो हमारी पेंगोंग सो है ये कौन सी लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, क्रेटर लेक है, साल्ट वाटर लेक है या आर्टिफिशियल लेक है। तो ये हमारी कौन सी लेक है, साल्ट वाटर लेक, ठीक। है कहाँ पे, लद्दाख में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो कौन सी रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, तो ये रहेगी गोदावरी, ठीक है। अगर आपको क्या पूछा जाए, पेनिनसुलर की लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए या साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए, तो वो कौन सी रहेगी, गोदावरी। अगर इंडिया की पूछा जाए तो फिर कौन सी रहेगी, गंगा रहेगी, ठीक है, ये सबको पता है। और गोदावरी बताओ मेरे को, हमने ऊपर पढ़ा कि कौन सी रिवर है, ये हमारी है गोदावरी, हमारी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक। निकलती कहाँ से है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर लेक इज लोकेटेड इन। सांबर लेक कहाँ पर है, ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो सांबर लेक कहाँ पे है, सांबर लेक है हमारी राजस्थान में, ठीक है। अब सांबर लेक के बारे में ये लिखा मैंने सांबर लेक। अब सांबर लेक के बारे में एक चीज़ याद रखो, ये हमारी इकलौती, ठीक है, इनलैंड, इंडिया की इनलैंड साल्ट वाटर क्या है, लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। इनलैंड क्या लिखा मैंने, इनलैंड इंडिया की साल्ट वाटर लेक है, इकलौती, मैंने ऐसी गलती से बोल दिया। जो हमने लूनी रिवर पढ़ा, नहीं कौन सी पढ़ा वो, ठीक है ठीक है, वो कुछ और था, चलो रहने दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिवर सोन इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो रिवर सोन किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये बता दो। अब देखो हमने पढ़ा गंगा की ट्राइब्यूटरी है यमुना, ठीक है, क्या पढ़ा, गंगा की ट्राइब्यूटरी है यमुना। और ये सोन किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये भी गंगा की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। तो गंगा की मेन जो ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, गंगा की कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज मेन है, यमुना, सोन, पुनपुन। ये तीनों जो हैं ये है राइट बैंक। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है गंगा की जो मेन है, वो है, आपने कैसे याद रखना है, रिलायंस 3G का मालिक, 8 से रामगंगा, 3G से 3 आ गई जी वाली गोमती, घाघरा, गंडक,
का माल लिखा है ना, के से कोसी, एम से महानंदा, ठीक है। ये कौन सी आ गई, लेफ्ट बैंक आ गई, ये राइट बैंक आ गई। ये किसकी ट्राइब्यूटरीज है, गंगा की। तो आंसर क्या रहेगा, सोन किस ट्राइब्यूटरी आ गई, गंगा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डल लेक इज सिचुएटेड इन, ये सबको पता है कहाँ पे है वो, श्रीनगर में, ठीक। अब लेक्स वाला जम्मू कश्मीर की लेक्स हमने कल का पढ़ लिया हुआ है, तो यहाँ पे इतना इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो कावेरी रिवर निकलती कहाँ से है, बताओ। ये निकलती है हमारी ब्रह्मगिरी हिल्स। अब ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है, ये है हमारी कर्नाटका में, ठीक है। कावेरी ऐसे भी लिखते हैं, तो KAVERI भी लिखते हैं, ठीक है। तो कावेरी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है कहाँ पे, ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका में। अब ये जो हमारी कावेरी है, ये कौन सी रिवर है, ये हमारी कौन सी रिवर है, ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर हुई तो ड्रेन कहाँ पे करेगी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब इस साइड जाएगी। इस साइड कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो हमारी कावेरी रिवर है, ये इकलौती पेरिनियल रिवर है, इकलौती पेरिनियल। पेरिनियल वो रिवर होती है जिसमें हर टाइम पानी रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालयन रिवर होती है वो कौन सी होती है, पेरिनियल, मतलब इधर इसमें हर टाइम पानी रहता है। पेनिनसुलर होती है जिसमें हर टाइम पानी नहीं रहता। तो लेकिन ये कावेरी जो रिवर है, ये पेनिनसुलर रिवर है, पर इकलौती पेनिनसुलर है जिस जो पेरिनियल रिवर है, ठीक है, जहाँ पे हर साल पानी रहता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल, तो किस रिवर को सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं, दामोदर को, गंगा को, हुगली को, या सुबर्ण रेखा को। तो किसको बोलते हैं, ये पता है सबको, ये बोलते हैं दामोदर को, ठीक है। दामोदर को क्या बोलते हैं, सारो ऑफ बिहार। अब दामोदर निकलती कहाँ से है, ये निकलती है हमारी छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये भी कहाँ फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में, ठीक है, इतना याद रख लो। और दामोदर है कौन सी रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, ये हमारी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर ईस्ट फ्लोइंग होगी तो कहाँ ड्रेन करेगी, बे ऑफ बंगाल में, बस खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, अच्छा ये मेरे को बताओ ट्राइब्यूटरी किसकी है, ये जो दामोदर है ट्राइब्यूटरी किसकी है, ये है हुगली की, ठीक है। किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये हुगली की ट्राइब्यूटरी है। और हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी थी, वो गंगा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर लेक इज फॉर्म्ड बाय, तो कैसे बना गोविंद सागर लेक, ये बना है भाखड़ा नंगल डैम से, ठीक है। तो भाखड़ा नंगल डैम से कौन सा लेक बना है, वो बना है गोविंद सागर, ठीक है। और आर्टिफिशियल लेक भी बोल सकते हैं, वो कौन सी है, गोविंद सागर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सेंगपो, तो ब्रह्मपुत्रा को सेंगपो कौन से देश में बोलते हैं, इंडिया में, भूटान में, तिब्बत में, या म्यांमार में, तो इसको बोलते हैं तिब्बत में। अब ब्रह्मपुत्रा जो है हमारी, मेरे को ये बताओ कि इसके और भी कुछ नाम्स हैं, ठीक है। एक तो बोलते हैं सेंगपो, ठीक है, यारलंग सेंगपो पूरा जो बोलते हैं, ठीक है, यारलंग, YARLUNG, यारलंग सेंगपो। तिब्बत में बोलते हैं सियांग, SIANG, सियांग। और दिहांग, दिबांग नहीं बोल रहा, दिहांग, दिबांग ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिहांग, सियांग और दिहांग, ये बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में गंगा ब्रह्मपुत्रा को। और एक और जमुना, यमुना नहीं जमुना, जमुना, और जमुना भी बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को, कहाँ पे, बांग्लादेश में। और असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये याद रख लो। ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन क्या है, चमयंगडुंग ग्लेशियर, या अंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं। चमयंगडुंग सबको पता है, पर इसको अंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयाज़ की, अगर ईस्टर्न मोस्ट साइड आ जाए तो वो कौन सी रिवर बनाती है, वो भी बनाती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ईस्ट की तरफ से ये यू टर्न लेती है, ठीक है, नमचा बरवा पास से, ठीक, ये याद रखना है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरलाइन आइलैंड, जो मजूली आइलैंड असम में है, कौन सा, मजूली आइलैंड, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, वो भी कहाँ पे, किस पे बनता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ये भी याद रखना, कौन सा, मजूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर्स फ्लोज थ्रू दिल्ली, तो कौन सी रिवर फ्लो करती है दिल्ली से, वो रहेगी यमुना, ठीक। अब आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट है, गोदावरी इज द सेकंड
लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग एंटायरली इन इंडिया, ये हमने पढ़ा। तो क्या रहेगा, ये ठीक है या गलत है स्टेटमेंट? तो ये ठीक है, क्योंकि गोदावरी हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और हमारी साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गोदावरी फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब देखो, जो गोदावरी थी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो मतलब स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बोथ करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुलर लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ पे लोकेट करती है वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में करती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे, बांदीपुरा में। ठीक है, ये ठीक है। वुलर लेक इज ए साल्ट वाटर लेक, हमने ये कहाँ पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। हमने पढ़ा है जो हमारी वुलर लेक है वो हमारी फ्रेश वाटर लेक है। तो इसका मतलब पहला ठीक दूसरा गलत। अगर पहला ठीक दूसरा गलत, मतलब आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो नर्मदा हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। हमने पढ़ा नर्मदा हमारी कौन सी रिवर होती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, मतलब पहली स्टेटमेंट गलत। नर्मदा ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। अगर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब इस साइड से गिरेगी। अगर इस साइड जाती तो ईस्ट फ्लोइंग होती, इस साइड गिर रही है वेस्ट फ्लोइंग है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ पे गिरेगी, इस साइड अरेबियन सी है। तो मतलब स्टेटमेंट 2 ठीक है। तो क्या आ गया, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिलिका लेक इज़ अ लगून और चिलिका लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। ये बताओ मेरे को। अब पहले मेरे को ये बता दो लगून होता क्या है। लगून हमारा क्या होता है, लगून होता है कि कोई भी बड़ी, चाहे ओशन ले लो या सी ले लो, उससे उसमें से वो फ्लो कर रहा है, उसमें से किसी माउंटेन्स की वजह से, किसी भी कारण से कुछ उसका हिस्सा है ना, ये फ्लो कर रहा था, उसका कुछ हिस्सा क्या हो जाए, अलग हो जाए, किससे, इससे अलग हो। तो लगून क्या होता है, क्या बता रहा था मैं आपको। लगून होता है कि किसी भी ओशन या सी से जो हिस्सा किसी माउंटेन की वजह से अलग हो जाए, और वो क्या बन जाए, जब इतना सा हिस्सा अलग हो जाएगा रिवर और लेक का, तो एक लेक बन जाएगा। तो अगर किसी ओशन या माउंटेन से हिस्सा अलग होके, थोड़ा बॉडी जो उसका वाटर बॉडी से अलग होके जो हिस्सा अलग सा रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लगून। ठीक है। अब जो चिलिका लेक है वो हमारी लगून है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है, चिलिका लेक इज़ ए फ्रेश वाटर लेक। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं पड़ा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी, पहली ठीक है, लगून लेक है, लेकिन हमारी फ्रेश वाटर लेक नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, मेरे को कमेंट में, ये जो हमारी चिलिका लेक है ये हमारी कौन सी लेक है। ठीक है, ये कमेंट में बता दो मेरे को, चिलिका लेक कौन सी लेक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक लेक इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। लोकटक लेक कंटेन्स फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड फोमडीज। बताओ। अब देखो, लोकटक लेक हमने ऊपर भी पढ़ा, कहाँ पे है वो, मणिपुर में। ठीक। फिर हमने ये भी पढ़ा था, उस पे ओनली नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबू लामजो, और ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये भी पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था, इसके ऊपर फ्लोटिंग आइलैंड्स भी है जिसको फुमडीज बोलते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो आ जाएगा बोथ करेक्ट। ठीक, सॉरी मैंने बोथ इनकरेक्ट मार्क कर दिया, बोथ करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपुंज पीक्स। ठीक। अब बताओ, और दूसरी स्टेटमेंट है, यमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा, चलो पहले आप बताओ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो, जो बंदरपुंज पीक है, यमुना ओरिजिनेट वहीं से करती है। आप सबको यमुनोत्री ग्लेशियर पता है, वो तो सबको पता है, लेकिन बंदरपुंज ये भी याद रखना। ठीक है, यमुनोत्री लिखा हो या बंदरपुंज पीक लिखा हो, तो यमुना ओरिजिनेट वहीं से करती है। और यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। हाँ, ये भी ठीक है। इसका मतलब बोथ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रहेगा, लूनी रिवर फ्लोज टू राजस्थान और लूनी ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। जिसको पता होगा कि लूनी हमारी ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, उसको ये भी पता होगा कि बे ऑफ बंगाल में जाती है, अरेबियन सी में जाती है ना। क्योंकि अगर हमारा इंडिया ऐसा है, इस साइड हमारा अरेबियन सी है,
इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है। जो हमारी वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी वो जाएगी अरेबियन सी में, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी वो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। तो लूनी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? राजस्थान में। ये तो ठीक है। अब लूनी रिवर ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। पहले ये पता होना चाहिए लूनी रिवर हमारी कौन सी रिवर है। ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ पे ड्रेन करेगी? अरेबियन सी में। इन्होंने लिखा है बे ऑफ बंगाल, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट लेक इज़ अ लगून। ठीक है, तो पुलिकट लेक हमारी लगून है। लगून मैंने बता दिया होता क्या है। ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी से जो उसका कुछ हिस्सा अलग हो जाता है किसकी वजह से, चाहे माउंटेन्स की वजह से, ठीक है, या किसी भी कारण से, तो जो हिस्सा बचता है उसको बोलते हैं लगून। उन्होंने पूछा पुलिकट लेक एक लगून है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी कि पुलिकट लेक लाइज इन केरला। तो ये दो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। बताओ अब क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा पुलिकट लेक। ये तो हमें पता है लगून है, ठीक है, लेकिन वो केरला से नहीं निकलती। अब निकलती कहाँ से है वो मेरे को आप बता दो, कहाँ से निकलती है वो। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर ब्यास इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज। तो रिवर ब्यास सतलुज की ट्राइब्यूटरी है। ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतंग पास। ब्यास ओरिजिनेट करता है रोहतंग पास से। बताओ अब जो हमने ब्यास रिवर थी, ये जो ब्यास रिवर है ये ट्राइब्यूटरी है सतलुज की। बताओ, तो ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? सतलुज की। क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि हमारी कौन कौन सी रिवर्स हैं, जो हमारी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं ये सब। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इंडस के साथ झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज ये सब कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान में जाती है। लेकिन जो ब्यास है वो क्या करती है? पाकिस्तान में एंटर नहीं करती। कौन सी रिवर? ब्यास रिवर। वो क्या करती है? पाकिस्तान एंटर करने से पहले सतलुज के साथ जुड़ जाती है। जब वो सतलुज के साथ जुड़ गई तो इसका मतलब किसकी ट्राइब्यूटरी होगी? सतलुज की। तो पहली लाइन करेक्ट है। ये भी याद रखना है कि कौन सी रिवर, अगर इन 5 रिवर में से पूछा जाए तो कौन सी रिवर रहेगी? वो रहेगी ब्यास रिवर, जो पाकिस्तान में एंटर नहीं करती। तो पहली लाइन तो करेक्ट होगी। दूसरा बोला ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतंग पास। तो जो हमारी ब्यास रिवर है वो रोहतंग पास से निकलती है। बताओ, तो ब्यास रिवर हमारी कहाँ से निकलती है? रोहतंग पास से। तो इसका मतलब बोथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने मेरे को ये बताना है, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसमें इंडिया का किन रिवर्स पे कितना शेयर था और पाकिस्तान का कितना शेयर था। ठीक है, ये 5 रिवर्स थी ना, इन पे कितना कितना शेयर था वो बताना है आपने मेरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगोंग सो इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। पेंगोंग सो इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। अब जो पेंगोंग सो तो हमारी लद्दाख में है ये पता है, लेकिन वो फ्रेश वाटर लेक थोड़ी है, वो तो साल्ट वाटर लेक थी। तो इसका मतलब सेकंड इनकरेक्ट। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर महानदी फ्लोज थ्रू ओडिशा। महानदी ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। तो क्या आंसर रहेगा इसका? जो रिवर महानदी है वो कहाँ से फ़्लो करती है? अब महानदी जो है वो फ़्लो कहाँ से करती है ये बताओ मेरे को। और मेरे को ये बताओ कि ये जो महानदी है ये हमारी कौन सी रिवर है? ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? कौन सी रिवर है? तो महानदी हमारी कौन सी रिवर है? ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अभी ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये करती है उड़ीसा से। नहीं, ये करती है छत्तीसगढ़ से। पर इसको महानदी को क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ ओडिशा। ठीक है, क्या बोलते हैं महानदी को? महानदी को बोलते हैं सॉरो ऑफ ओडिशा। लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? छत्तीसगढ़ से महानदी। और ये हमारी कौन सी रिवर है? ये हमारी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर हुई तो कहाँ जाके गिरेगी? ईस्ट वाली तरफ, मतलब बे ऑफ बंगाल में। तो सेकंड भी इनकरेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा? बोथ इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकना, इसने क्या किया? आंसर सी कैसे लगा दिया? महानदी फ्लोज थ्रू। अच्छा ठीक है ठीक है, इसने लिखा था महानदी
फ्लोज थ्रू उड़ीसा। तो हमने, हाँ वो उड़ीसा से फ्लो तो करती ही है, हमने क्या देख लिया, मैंने ओरिजिन समझ के इसका गलत कर दिया। जो महानदी है, ओरिजिन पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ है, अगर फ्लो पूछा है तो कहाँ कहाँ करती है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, दोनों में फ्लो करती है, ठीक है, दोनों से पास होके जाती है। तो इसका ये ठीक रहेगा, ये ध्यान रखना, ये मैंने गलत कर दिया। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, ठीक है। उन्होंने पूछा था फ्लो करती है उड़ीसा से, ये तो ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर लेक इज एन इनलैंड साल्ट लेक। अब सांबर लेक हमारी इनलैंड साल्ट लेक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ ये तो हमने पढ़ा भी, सबसे लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक कौन सी है, सांबर लेक है। और ये है कहाँ पे, ये भी पढ़ लिया हमने, राजस्थान में। तो क्या हो गया, बोथ करेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्या रेंज। सोन रिवर इज अ लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। अब जो हमारी सोन रिवर है, ये पहले मेरे को ये बताओ, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। हमने अभी ऊपर पढ़ा कौन कौन सी, यमुना, सोन, पुनपुन, ये सब कौन सी थी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब बचा क्या, सोन रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है कहाँ से, विंध्या रेंज से। अब मेरे को ये बताओ कि ये ठीक है या गलत है, तो क्या रहेगा, हमारी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, बताओ मेरे को। अगर ठीक हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो गलत करो, बताओ क्या रहेगा इसका। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है हमारी, चलो एक हिंट देता हूँ, ये हमारी ना ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से। तो क्या हो जाएगा इसका, बोथ इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स। ये हमने ऊपर पढ़ लिया, कावेरी हमारी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, कर्नाटका से। और हमारी वो कौन सी रिवर थी, वो थी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ओरिजिनेट कहाँ पे करेगी, वो बे ऑफ बंगाल में। तो सेकंड भी करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर रहेगा बोथ करेक्ट। अब डल लेक इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। तो डल लेक कहाँ पे है हमारी, श्रीनगर में, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है डल लेक इज़ एन आर्टिफिशियल लेक, तो ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, सी। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा फॉर्म्स मजूली आइलैंड, और मजूली इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड। ये दोनों चीज़ें अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी। तो ब्रह्मपुत्रा मजूली आइलैंड बनाती है, और मजूली जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो क्या रहेगा, बोथ करेक्ट। अगला, कोलेरू लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, बताओ। और कोलेरू लाइज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास। तो ये याद रखना, जो कोलेरू लेक है वो हमारी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। जो कोलेरू लेक है वो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में लाई करती है। तो क्या हो जाएगा, बोथ करेक्ट, ठीक। अब रिवर साबरमती ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली रेंज। साबरमती ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। तो साबरमती हमारी निकलती कहाँ से है, अरावली रेंज से तो निकलती है, ठीक है। और ड्रेन भी कहाँ होती है, अरेबियन सी में। और ये बताओ, अगर अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है तो अरावली हमारी कौन सी रिवर हुई, वेस्ट फ्लोइंग या ईस्ट फ्लोइंग। तो हमारी कौन सी रहेगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। एक और चीज़ बताओ, अरावली रेंज से निकलती है पर कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान से, ठीक है, उदयपुर राजस्थान। तो राजस्थान भी बोल सकते हैं इसका, ठीक है, ओरिजिन। तो क्या रहेगा, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर इज ए नेचुरल लेक। गोविंद सागर इज फॉर्म ड्यू टू भांगरा नंगल डैम। अब देखो, जब हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर आया था, नेचुरल लेक तो नहीं है, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल रहेगा, क्योंकि किससे बनी है, भाखरा नंगल डैम की वजह से। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। ऑप्शन क्या रहेगा इसका, डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने, लास्ट क्वेश्चन है, दामोदर रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बंगाल। तो दामोदर रिवर को सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये बताओ। और दामोदर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, बताओ। तो ये जो हमारा क्या है, दामोदर तो सारो ऑफ बंगाल तो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा दामोदर के बारे में, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है,
और रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और इसको सौर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये ट्राइब्यूटरी गंगा की है। ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि जो दामोदर है वो तो हमारी हुगली की ट्राइब्यूटरी है, गंगा की कहाँ से आ गई, ठीक है। और जो हुगली थी वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी थी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जो उससे अलग होती है, ठीक है। अगर गंगा आ रही है उससे अलग होगी, वो होगी डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर गंगा आ रही है उसके साथ ज्वाइन करेगी तो वो होगी ट्राइब्यूटरी। तो क्या होगा, ये गलत, फर्स्ट वाला करेक्ट। तो क्या आ गया, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। ये क्या, इसने ये भी गलत कर दिया है क्या। दामोदर तो हमारी ट्राइब्यूटरी है नहीं, तो क्या रहेगा, ये ठीक कर लेना आप। दामोदर इसका रहेगा फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किस पे करना है, हम कर लेंगे कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अब। हमने डेमोग्राफी कर लिया, रिवर्स कर ली, लेक्स कर ली। अब हम करते हैं फिजियोग्राफी पे, ठीक है। तो कल हम हमारा टॉपिक रहेगा फिजियोग्राफी, ठीक है। तो चलो आज की क्लास एंड करते हैं। तो फिजियोग्राफी वाला टॉपिक, फिजिकल डिवीजन्स वाला ऑफ इंडिया, तो ये रिवाइज करके रखना, फिजियोग्राफी एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। ये कल हम टॉपिक पे एमसीक्यूज करेंगे।